द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक भाला जहां तक जाए। जिसके दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक भाला जहां तक जाए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है उड़ान बैच की श्रृंखला में आज हम जो पॉलिटी में पढ़ने वाले हैं वो है मूल अधिकार। मूल अधिकार का जो बेसिक था आर्टिकल 12 से लेकर 18 तक, वो आप पहली क्लास में मूल अधिकार की में पढ़ चुके होंगे। और बाई चांस ऐसा हो सकता है आप उस क्लास को ना ले पाए हो, तो वो आपकी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों, उस क्लास को जरूर ले लें। इस क्लास को लेने से पहले उस बेसिक को जरूर जान लें। जैसे कि हार्ड क्वेश्चन को करने से पहले एक सिंपल क्वेश्चन, एक बेसिक को जानना जरूरी है, उसी प्रकार अगर मूल अधिकार अगर आप पढ़ रहे हो तो 12 से 18 तक के जो आर्टिकल हैं उनको भी आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलो देखते हैं अब 18 से आगे जो आर्टिकल हैं उनको। तो अब हम कहां तक पढ़ चुके थे? आर्टिकल 12 से 18 हमने कहां तक पढ़ लिया था? आर्टिकल 12 से 18 तक पढ़ लिया था। अब आगे हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 से 22। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम? 19 से 22। तो अनुच्छेद 19 से 22 में क्या दे रखा है? अनुच्छेद 19 से 22 में क्या दे रखा है? तो ये दे रखा है हमको स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अब किस प्रकार की स्वतंत्रता है? स्वतंत्रता तो कई प्रकार की होती है ना। आप लोग कह देते हो कि मेरा भारत देश स्वतंत्र है, मैं स्वतंत्र हूं, मैं आजाद हूं। तो ये आजादी कहां पर मिली है आपको? यह स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये कहां से मिला है आपको? तो ये मिला है आपको, ये मिला है आपके संविधान से। कहां से? संविधान से। संविधान में क्लियर लिखा हुआ है 19 से लेकर 22 तक कि आपको कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्रोवाइड कराई गई हैं। आगे समझ। अब देखिएगा यहां पर 19 में क्या दे रखा है। अगर हम आर्टिकल 19 को देखें, आर्टिकल 19 अनुच्छेद जो 19 है उसमें किस प्रकार की स्वतंत्रता ये दे रखी है? तो इसमें जो स्वतंत्रता दे रखी है वो है अभिव्यक्ति। कौन सी स्वतंत्रता? अभिव्यक्ति। किसी भी चीज का तुम अभिव्यक्तन कर सकते हो, कुछ भी आप अभिव्यक्त कर सकते हो, ये आपको स्वतंत्रता दे रखी है। समझ में आ गया? हाँ जी आ गया। अब आगे देखिए, अभिव्यक्ति के बाद आपको क्या स्वतंत्रता दे रखी है? आप कुछ भी बोल सकते हो। ध्यान रखना, ये 19 का ए है। आप किसी भी चीज को अभिव्यक्त कर सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, आप मौन रख सकते हो। अगर आप कहो कि मैं तो नहीं बोलना चाहता, तो आप मौन भी रख सकते हो। तो 19 के ए में क्या क्या दे रखा है? अभिव्यक्ति। आप किसी भी अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकते हो। बोलने की स्वतंत्रता आपको है, आप कुछ भी बोल सकते हो। आप नीचे खड़े होकर आसमान में जा रहे जहाज को गाली दे देते हो, तो ये आपको स्वतंत्रता है। आ गया ना? अगर आपसे कहे कि तूने मुझे क्यों कहा मैं आसमान में चल रहा हूं, तो कह देना आपने AKGS की क्लास नहीं देखी क्या? मुझे 19 के 1 के तहत बोलने की स्वतंत्रता है। लेकिन अगर आप गाली दोगे, वो आपके कान के नीचे 2 क्यों लगा देता है? क्योंकि आर्टिकल 13 उसकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। तो याद रखिएगा, ये मूल अधिकार कब लागू होंगे? जब आर्टिकल 13 का हनन नहीं होगा, आर्टिकल 13 नहीं कटेगा। ठीक है ना? तो इनको जानने से पहले पहली क्लास में जाकर आर्टिकल 13 को जरूर समझें। ठीक है ना? तो आर्टिकल 19 के 1 में क्या है? अभिव्यक्ति, बोलने की स्वतंत्रता, मौन की स्वतंत्रता, और क्या है? पुतला जलाने की स्वतंत्रता। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग रोड पर पुतला जला देते हैं और उन पर केस भी नहीं होता। अगर केवल पुतला जलाया गया है तो कोई केस नहीं होगा। आपने देखा होगा। पुतला जलाने की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 19 के 1 में दे रखी है। आगे समझ। मीडिया की स्वतंत्रता। भारत में जो मीडिया है उसको स्वतंत्रता किसने दे रखी है कि वो धड़ल्ले से किसी पर भी आरोप लगा देती है? तो 19 के ए के तहत उसको भी, मीडिया को भी बोलने की स्वतंत्रता है। आगे है आरटीआई की स्वतंत्रता।
आप किसी भी ऑफिस में जाकर कोई भी जानकारी मांग लेते हो, आसानी से मांग लेते हो, तो यह आपको किसने अधिकार दिया? यह आपको भारतीय संविधान ने अधिकार दिया है आर्टिकल 19 के तहत कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको मौन रखने की स्वतंत्रता है, आपको पुतला जलाने की स्वतंत्रता है, मीडिया को, भारत देश की जो मीडिया है उसको स्वतंत्रता है, और आप किसी भी चीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हो, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन आपकी यह स्वतंत्रता है। आगे समझ, तो आपको यह स्वतंत्रता ये समझ में आ गई। आर्टिकल 19 का एक जो समझ में आ गया है, नहीं आया है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे से बखूबी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अभिव्यक्ति, बोल, मौन, पुतना, मीडिया आदि ये सब स्वतंत्रता 19 के एक में दे रखी है। अब आगे दूसरा, 19 के दूसरे में क्या दे रखा है? 19 के दूसरे में दे रखा है आप कोई भी सभा कर सकते हैं, आप कोई भी सभा बना सकते हो, और अगर सभा बन जाए तो आप उसे संगठन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 19 के 3 में क्या कह रखा है? अगर सभा बन जाए तो आप उसका संगठन कर सकते हो, उसका संगठन बना सकते हो। आपने देखा होगा भारत देश में जगह जगह सभाओं का निर्माण हुआ पड़ा है, हर जगह सभा जुड़ी पड़ी है। अगर कोई भी छोटा सा भी, मामूली सा भी कोई केस हो जाए तो सभा जुड़ने लगती है। तो वह क्या वैसे ही जुड़ने लगती हैं? अरे संविधान ने उनको अधिकार दिया है, इसलिए वो सभा करते हैं। तो आपको भी सभा करने का अधिकार है, आप कल जाकर कहीं भी सभा कर सकते हो। अगर सभा आपकी सक्सेसफुल हो जाए तो आप उसे किसमें? संगठन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर संगठन बन जाए तो उसे पूरे देश में फैलाने के लिए आप कहीं पर भी संचरण कर सकते हो। कहीं पर भी संचरण का मतलब आप कहीं भी आ जा सकते हो, कहीं भी आ जा सकते हो, संचरण कर सकते हो। तो 19 के 1 में क्या? आप बोल सकते हो, अगर आप अच्छा बोले तो आपकी सभा बन जाएगी। ट्रिक को ध्यान रखना, आप बोल सकते हो, अगर आप अच्छे बोले तो आपकी 19 के 2 के तहत सभा बन जाएगी, और सभा सक्सेसफुल हुई दोस्तों तो संगठन बन जाएगा, और संगठन बना तो पूरे देश में बनेगा, संचरण करना पड़ेगा, पूरे देश में घूमना पड़ेगा, तो आप कहीं भी घूम सकते हो। यह 19 के 4 में आपको स्वतंत्रता दी है। और 19 का 5 क्या कहता है दोस्तों? 19 का 5 क्या कहता है बताइए? 19 का 5 कहता है आप अगर आप कहीं गए तो वहां जाकर आप निवास कर सकते हो, वहां जाकर आप निवास कर सकते हो। और अगर निवास कर लिया तो 19 के 6 में क्या कहा है? आप वहां जाकर संपत्ति खरीद सकते हो, संपत्ति खरीद सकते हो। तो 19 के 6 में संपत्ति खरीद ली, अगर संपत्ति खरीद ली तो अब तो व्यापार यही करना पड़ेगा। और 19 के 7 में क्या कह दिया? यहां पर तुम व्यापार कर सकते हो, यहां पर क्या कर सकते हो? तुम व्यापार कर सकते हो। तो याद रखना दोस्तों, याद रखना कि 19 के 1 में क्या दे रखा है? आप अच्छा बोलोगे, अगर अच्छा बोल गए तो सभा बनने में टाइम नहीं लगेगा, 19 के 2 के तहत सभा बन जाएगी, और सभा सक्सेसफुल हुई तो संगठन तो बना ही धरा है, और अगर संगठन बन गया तो फिर तो विचरण करना ही पड़ेगा, आना जाना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो 19 के 4 में संचरण की स्वतंत्रता, और संचरण कर लिया तो कहीं तो रुकना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि रात में घूमेंगे, रात में तो लोग मिलेंगे नहीं, तो वहां पर रुकना पड़ेगा, यानी कि निवास करना पड़ेगा। तो 19 के 5 में निवास, और अगर निवास कर लिया तो संपत्ति तो खरीदनी पड़ेगी वहां पर रहने के लिए। तो 19 के 6 में संपत्ति खरीद लीजिए, और संपत्ति खरीद ली तो जीवन व्यापन करने के लिए व्यापार की आवश्यकता है। और व्यापार की स्वतंत्रता किसमें दे रखी है? व्यापार की स्वतंत्रता दे रखी है 19 के 7 में। तो सभी बोलेंगे 19 के 1 में अभिव्यक्ति, बोल, मौन, पुतला, मीडिया, आरटीआई। 19 के 2 में सभा बनाने की स्वतंत्रता, 19 के 3 में संगठन की, 19 के 4 में संचरण की, 19 के 5 में निवास की, 19 के 6 में संपत्ति की, और 19 के 7 में व्यापार की। आगे समझ। लेकिन इसमें एक अपवाद है दोस्तों कि 19 का जो 6 है, 19 का जो 6 है, यह 44वें संविधान संशोधन से, 44 में जो संविधान संशोधन हुआ था मोरारजी देसाई के द्वारा 1978 में, इसमें संविधान में जो संपत्ति का जो अधिकार है, ये संपत्ति का जो अधिकार, जो स्वतंत्र अधिकार था, वो मूल अधिकार से हटाकर एक विधि अधिकार बना दिया है। तो क्वेश्चन इनमें से नहीं, इस अपवाद में से पूछेगा दोस्तों कि संपत्ति का अधिकार क्या एक मूल अधिकार है? तो आपको क्या कहना है? यह एक मूल अधिकार नहीं, यह एक विधि अधिकार है, एक विधिक अधिकार है।
ये कैसा अधिकार है? मूल अधिकार नहीं, एक विधिक अधिकार है। अगर पूछ ले एग्जामिनर कि संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है, तो एक कानून अधिकार है, ना कि मूल अधिकार नहीं है। ठीक है ना? किस संशोधन के कारण हुआ? 44 में संविधान संशोधन 1978। मोरारजी देसाई उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद रखता हूं कि 19 आर्टिकल जो है उसके जो भी पार्ट हैं 1 2 3 4 5 6 7 आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। अब देखिए स्वतंत्रता का ये आगे और क्या है, आगे और क्या है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें आगे और क्या है, आगे और क्या है, और क्या है ये देखेंगे। तो आर्टिकल 19 में क्या है? आपको स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 में आपको समझ में आ गया क्या क्या दे रखा है। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार था 19 से 22, 19 से 22 क्या था? स्वतंत्र, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें हमने क्या पढ़ लिया है? इसमें आपने पढ़ लिया है आर्टिकल 19। अब पढ़ेंगे आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में क्या है दोस्तों? तो आर्टिकल 20 में क्या है? आर्टिकल 20 में है दो सिद्ध का अधिकार। दो सिद्ध का अधिकार। अब दो सिद्ध का अधिकार कैसे है दोस्तों? तो दो सिद्ध का अधिकार ऐसे है कि अगर आपको कोर्ट ने अपराधी घोषित नहीं किया है तो उससे पहले आपको कोई भी पूरे भारत में अपराधी घोषित नहीं कर सकता। यानी कि अगर कोर्ट तुमको अपराधी घोषित कर दे तो आप अपराधी हो, वरना आपने कुछ भी किया हो तो आप अपराधी नहीं कहलाएंगे। चाहे पुलिस पकड़ के ले जाए, चाहे हवालात में डाल दे, लेकिन अगर कोर्ट ने आदेश नहीं दिया कि ये इंसान अपराधी नहीं है तो जब तक आप अपराधी नहीं कहलाएंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे। अगर भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कहे ना ये अपराधी है, तब भी आप अपराधी नहीं कहलाओगे, क्योंकि अगर आर्टिकल 20 के तहत आपको दो सिद्ध का अधिकार है। आपको दो सिद्ध का अधिकार में क्या कहता है कि जब तक कोर्ट आपको दोषी सिद्ध ना कर दे तब तक आप दोषी नहीं कहलाओगे, आर्टिकल 20 के तहत। आगे समझ। इसमें क्या है और क्या है? अगर आपने अपराध किया है, मान लीजिए अगर आपका दोष सिद्ध हो गया, तो आपको अपराध के समय का कानून, आप पर कौन सा कानून लागू होगा? अपराध के समय का कानून। समय का कानून, अपराध के समय का कानून का मतलब यानी कि अगर आपने 2015 में कोई अपराध किया है और वो दोष सिद्ध 2022 में जाकर हुआ है, अगर उस नियम में कोई भी फेरबदल हुआ है तो आपको सजा 2022 के नियम से नहीं 2015 के नियम से मिलेगी, क्योंकि आपने जो अपराध किया था वो 2015 में किया था, ना कि 2022 में। कितने भी बदलाव हो जाए नियमों में, लेकिन सजा आपको तभी मिलेगी उस जिस समय आपने अपराध किया था। यानी कि अपराध के समय का कानून आपके ऊपर लागू होगा, ना कि वर्तमान कानून आप पर लागू होगा। और क्या? और यह अधिकार है आपको कि आपको एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिल सकती है। यह नहीं कि हाई कोर्ट ने सजा दे दी फिर सुप्रीम कोर्ट भी सुना दे, एक बार सजा मिल सकती है। यानी कि एक अपराध के लिए, एक अपराध के लिए, एक अपराध के लिए एक सजा। ये याद रखना, ये पूछता है एक अपराध के लिए एक सजा। और तीसरा, खुद के लिए गवाही नहीं, खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते आप, ये इसमें अपराध है, वो है अपवाद। खुद के विरुद्ध गवाही नहीं, गवाही नहीं, यह इसमें अपवाद है। क्या आप खुद के विरुद्ध गवाही दे सकते हो? क्या आपने देखा होगा कि जो कोर्ट में पेश किया जाता है जो अपराधी, क्या वह खुद के विरुद्ध कोई गवाही देता है? खुद के लिए कोई कुछ गवाही देता है? तो नहीं देता। आपको यहां पर वकील चुनने का भी अधिकार है, वो आगे पढ़ेंगे आप। ठीक है ना? तो आर्टिकल 20 में क्या है? दो सिद्ध का अधिकार। अपराध के समय का कानून ही आप पर लागू होगा। आपके एक अपराध के लिए सिर्फ आपको एक ही बार सजा मिलेगी, ऐसा नहीं कि बार बार सजा आपको मिलती चली जाए। और खुद के विरुद्ध आप गवाही नहीं दे सकते। तो ये था आपका आर्टिकल 20। अब देखेंगे कि आर्टिकल 21 क्या कहता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या है? जो आर्टिकल 21 है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं
देहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता क्या होती है? तो दोस्तों, आपको अपने प्राण बचाने की आपको स्वतंत्रता है। अगर आपके प्राणों पर किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति आ रही है तो आपको यह स्वतंत्रता है, आप उस काम को रोक देंगे, चाहे कोई भी हो। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी भी अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपके प्राणों को क्षति पहुंच रही है, तो वो भी आपके लिए क्या होगा? अधिकार होगा, आप उसको रोक सकते हैं, क्योंकि आपको प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता है आर्टिकल 21 के तहत, और इसको कोई हटा भी नहीं सकता, क्योंकि यह हमारा मूल अधिकार है, यह हमारा फंडामेंटल राइट है। आगे समझ? तो इसमें क्या क्या है? प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता, पर्यावरण की स्वतंत्रता। पर्यावरण की स्वतंत्रता का मतलब, अगर कोई पर्यावरण को गंदा कर रहा है तो आप उसे निसंकोच रोक सकते हो, क्योंकि वह पर्यावरण आपके जीवन को बचा रहा है, आपको ऑक्सीजन दे रहा है। अगर कोई आपको अगर आपके पर्यावरण को गंदा कर रहा है तो आप उस पर केस लगा सकते हो। कितनी भी बड़ी कंपनी, कितनी भी बड़ी फैक्ट्री, कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों नहीं हो, अगर वह पर्यावरण को गंदा कर रहा है तो आप छोटे से छोटे अगर इंसान क्यों ना हो, आप उस पर केस लगा सकते हो, केस फाइल कर सकते हो, उसे रोक सकते हो। यह आपको अधिकार है, क्योंकि पर्यावरण आपको भी ऑक्सीजन देता है, और अगर ऑक्सीजन अगर आपको गंदी मिली तो आपके प्राणों को खतरा हो सकता है। आर्टिकल 21 के तहत यह भी आपको स्वतंत्रता है। ये पर्यावरण की। दूसरी है आपकी आत्महत्या। आप अपने प्राणों की हत्या नहीं कर सकते। अगर आत्महत्या करोगे तो धारा आईपीसी धारा 109 के तहत आपको जेल हो जाएगी। याद रखना, आप सुसाइड भी नहीं कर सकते। सुसाइड अगर कर ली तो मर गए तो फिर तो कुछ है ही नहीं, अगर बच गए तो कानून जीना हराम कर देगा दोस्तों, हवालात में कटेगी जिंदगी, मरने से भी बदतर। याद रखना, आप अपने प्राणों की हत्या भी नहीं कर सकते, यानी कि आपको आत्महत्या का भी अधिकार नहीं है। आप प्राणों को क्षति नहीं पहुंचा सकते, ध्यान रखना। और क्या कहता है ये? और कहता है स्वास्थ्य की स्वतंत्रता। जैसे कि कोरोना आ गया देश में, तो आपको यह स्वतंत्रता है, आप सरकार से आवाज उठाइए कि हमारे प्राणों की रक्षा करिए। आप कोरोना वैक्सीन लाया भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना वैक्सीन की जो व्यवस्था की है, क्या पैसा आपका उसने दिया? एक एक इंसान को फ्री में अगर वैक्सीन लगी है तो वो आपका अधिकार था, क्योंकि आपको स्वस्थ रहने का अधिकार है, प्राण एवं देहिकता का अधिकार। याद रखना, अगर आपसे कोई कहे कि मैंने आपको वैक्सीन लगवाई है, ये मेरा एहसान है, तो उससे कह देना ये एहसान नहीं, ये मेरा अधिकार है। आपने अगर मुझे वैक्सीन लगवाई है तो ये मेरा अधिकार है, ना कि तुम्हारा एहसान, क्योंकि पूरे जो सीधा सीधा लिखा हुआ है, स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है मूल अधिकार में कि आर्टिकल 21 के तहत आपको प्राण एवं देह की स्वतंत्रता है। याद रखना। अब आगे जो आर्टिकल 22 है वो क्या कहता है? आर्टिकल 22 क्या कहता है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, बड़े ही ध्यान से समझना, यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। आर्टिकल 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी का संरक्षण। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। अगर आपको कोई गिरफ्तार कर ले तो आप कैसे बच सकते हो? गिरफ्तारी के संदर्भ में आपका क्या अधिकार है, आपके क्या मूल अधिकार है? देख रहे हो, गिरफ्तार होने के बावजूद भी आपको स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। देखिए आर्टिकल 22 क्या कहता है। आर्टिकल जो 22 है आपका, वो क्या कहता है? गिरफ्तारी से संरक्षण ये दो प्रकार का होता है दोस्तों, एक दंडात्मक और एक निवारक निरोध। दंडात्मक जो होता है ये तो होता है अपराध के बाद लागू, लेकिन अगर आपने कोई भी अपराध नहीं किया तो भी आपको गिरफ्तार कर लिया गया तो निवारक निरोध आप पर लागू होगा, यानी कि यह अपराध से पहले लागू होगा, आ गया होगा समझ? यह अपराध से पहले लागू होगा, ठीक है ना? बहुत ही अच्छे से आ गया होगा समझ। अब दंडात्मक में क्या है? दंडात्मक में है आप अपने क्या कर सकते हो, आपको यह अधिकार है कि आप अगर गिरफ्तार कर लिया गया है आपको, तो आप क्या करोगे? आप 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने की मांग करोगे, क्योंकि यह आपको अधिकार है।
यह दंडात्मक कब लागू होगा? वारंट के साथ। अगर आपको पकड़ने का वारंट मिला है तो ही आपको अपराध या दंडात्मक में गिरफ्तार किया जाता है। दूसरा, आप 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगे। आप 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगे। आपको पकड़ने का वारंट दिया गया है तो आप पर दंडात्मक लागू होगा, जो कि अपराध होने के बाद लागू होता है। आपने कोई अपराध किया होगा तभी तो वारंट निकला होगा, कि ऐसे ही निकाल दिया? तो ठीक है ना। अगर वारंट निकला है तो 24 घंटे में जिस पुलिस ने आपको पकड़ा है, आपको आपके जिले के जो मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने आपको पेश किया जाएगा और आपको वकील चुनने का अधिकार दिया जाएगा। वकील चुनने का अधिकार, आप कोई भी वकील को चुन सकते हो, यह आपको अधिकार मिलेगा दंडात्मक के हिसाब से। देख लीजिए, आप अपराधी हैं फिर भी भारत देश आपको स्वतंत्रता देता है, फिर भी भारत देश ने आपको मूल अधिकार दे सकते हो, फिर भी आप भारत देश के साथ इतना गंदा व्यवहार करते हो। भारत देश महान है, महान था और महान रहेगा दोस्तों। अब आगे निवारक निरोध में क्या कहता है कि ये तो वारंट के हिसाब से निकलता है। अगर वारंट आपके खिलाफ निकला है तो ही आपको दंडात्मक लागू होगा, लेकिन अगर वारंट के बिना अगर आपको पकड़ लिया है, विदाउट वारंट, अगर विदाउट वारंट आपको पकड़ा है तो आप पर क्या लागू होगा? निवारक निरोध। आपको रोलेट एक्ट, इसमें क्या होता है, नहीं नहीं आपको अपील करने का अधिकार, नहीं आपको दलील करने का अधिकार, नहीं आपको वकील करने का अधिकार। नहीं आप वकील कर सकते हो, नहीं आप किसी भी कोर्ट में अपील कर सकते हो, नहीं आपकी कोई भी दलील सुनी जाएगी। ठीक है ना। तो निवारक निरोध ये है। ये थे आपके स्वतंत्रता के अधिकार, जो कि 19 से 22 तक थे। आपको बहुत ही अच्छे से, मैं जानता हूं, समझ में आ गए होंगे। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास थी दोस्तों, बड़े ही अच्छे से समझना। बाई चांस अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो क्लास को दोबारा देख लेना। अगर आप पर पहले से आता है तो देखिएगा जरूर, चाहे 2 की स्पीड से देख लीजिएगा। ये आप पर डिपेंड करता है, आपकी क्षमता क्या है। चलो मिलते हैं अब अगली जो पॉलिटिक्स की जो क्लास होगी मूल अधिकार की, उसमें आगे के आर्टिकल्स पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।